हाँ, सौमिल जी आपकी राय चाहिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर। क्या लग रहा है, क्या ये तेजी आज कंटिन्यू हो सकती है क्या? इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस कंटिन्यू रह सकती है। अराउंड 155 158 के आसपास के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हो सकते हैं, विच इज 200 डेली मूविंग एवरेज। लेकिन उससे ज्यादा मैं इसमें एक्सपेक्ट इस समय नहीं कर रहा हूँ। आईएक्स बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड में है। इन लास्ट आई थिंक अगस्त के आसपास से ये स्टॉक नीचे है और लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सो इन द मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मैं इसे अवॉइड करने की सलाह दूंगा, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म किसी को अगर ट्रेड करना है या किसी की पोजीशन है तो 144 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 158 के मैक्सिमम टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा फ्रॉम हियर। ठीक है, आईएक्स को लेकर ये भी हो गया। आज आप देखेंगे कि जो ईएमएस कैटेगरी वाले जो शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले, वहां पर अब फिर से आपको नरमी दिखाई देगी। डिक्सन टेक कमजोर है, 11,500 रुपए के भाव। केन्स टेक की हमने कल बड़ी पिटाई देखी थी और आज ये 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको केन्स टेक गिरता हुआ दिखाई देगा। और हमने देखा था करीब करीब मार्केट कैप में 1500-1700 करोड़ रुपए के आसपास ये एरोजन हो गया था केन्स टेक में। आज फिर से ये कमजोर दिखाई दे रहा है। व्यू चाहिए आपसे ही सौमिल जी, डिक्सन और केन्स दोनों पर व्यू दीजिए। क्या करना चाहिए इन दोनों में? क्या फर्दर सेलिंग आप देख रहे हैं? डिक्सन के जो निवेशक हैं उनको आप कैसे गाइड करेंगे सर? 18-19 हजार रुपए के भाव हो गए तो वहां से गिरते गिरते 11,000 रुपए के प्राइसेस, हम उम्मीद करते रह गए कि अच्छा आप सपोर्ट लेगा, आप सपोर्ट लेगा, लेकिन शेयर रुका नहीं। नहीं, जब तक ये स्टॉक आई थिंक फ्रॉम सितंबर अगस्त से अराउंड 18,000 के आसपास के भाव थे और तब से ही 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सिंस ये पूरे के पूरे जो फॉल में लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है और हर बार ये 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास आके रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे डाउन ट्रेंड शुरू कर देता है। सो दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। कहीं पे भी लास्ट 3 महीने में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। सो अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैं इसमें बॉटम फिशिंग करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत शार्प सेल ऑफ्स है इसमें। ऐसा भी नहीं है कि कोई साइडवेज करेक्शन हो रहा है या कोई पॉज है। शार्प सेल ऑफ्स है तो इसमें कहते हैं ना कि ये फॉलिंग नाइफ में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द काइंड्स। और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल नीचे सपोर्ट के हैं वो अराउंड 10,700 के हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय अवॉइड करके चलना चाहिए। जब इसके अंदर कोई बॉटमिंग आउट पैटर्न बनेगा या कुछ थोड़ा सा थमेगा यहाँ पे और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, हायर टॉप हायर बॉटम बनेंगे, फिर वहां पे जाके हम इसके अंदर थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं या अगर एंट्री वापस से ले सकते हैं, लेकिन इस समय अवॉइड। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है डिक्सन टेक्नोलॉजीज को या फिर इस पूरे के पूरे स्पेस को। अब देखिए क्लियरली भरोसे की कमी है इस पूरे